राष्ट्रगान के लिए और राज्य गीत के लिए खड़े हो जाएं। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती है? हालातों की धमकी से भी क्या अपनी नजरें झुकती है? किस्मत से हर पन्ने पर लिखवाना पड़ता है, जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वो दीप जलाना पड़ता है। ऐसे जज्बे को सलाम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है प्रेरणा स्कूल के बच्चों ने। इन सभी के लिए एक बार जोरदार ओम अरहम कहेंगे। ओम मूविंग अहेड, a motivator, a charmer, a believer, a doer. Any number of adjectives are not enough to describe the qualities of this lady. हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की जान, फेमिना विंग की पहचान। हमारी अपनी ऋतु चौरड़िया भाभी जी से निवेदन कि वे मंच पर पधारकर हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत अनुमोदन करें। ओम अरहंत भगवान के चरणों में अभिवंदना। पूज्य परम पूज्य आचार्य श्री प्रवर के चरणों में वंदना। विराजित गुरुवर के चरणों में वंदना। हमारे राज्य के महामहिम रमीन जी डेका का भरी वंदना आपको भी। हमारे मुख्य अतिथि प्रवीण जी और हमारे टीपीएफ के सभी पदाधिकारी, संस्था के सभी पदाधिकारी, हमारे पूरा श्रावक समाज और श्राविका समाज, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष है। विशेष तो वैसे भी था क्योंकि गुड लक एंड गुड लाइफ एक ऐसा विषय है जिस पर हम सब हमेशा से सुनना चाहते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम की गरिमा में चार चांद लगे हैं आदरणीय महामहिम की उपस्थिति से। मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम और संपूर्ण तेरापंथ समाज की तरफ से महामहिम आपका पूरे दिल से, पूरे तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ
और आपका बहुत बहुत वंदन करती हूँ। महामहिम जैसा व्यक्तित्व, जब मैं उनसे पहली बार हमारा उनसे परिचय हुआ, मुलाकात हुई, तो एक बहुत ही सहज, बहुत सरल और बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व मुझे लगे जिससे हर कोई आसानी से प्रभावित हो सकता है। इतनी सरलता और इतनी सहजता इस पद पर आसीन किसी व्यक्ति में देखना बहुत ही दुर्लभ होता है। उनकी इस गुण के लिए मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ और उनका बहुत अभिवंदना करती हूँ। वैसे तो आप सब इनके जीवन से परिचित ही है, फिर भी फॉर द पर्पस कि हम एक बार आप सबसे उनके जीवन से उनसे परिचय आपका करवाएं। आप आसाम के एक बहुत छोटे से गांव में जन्मे और वहाँ से इन्होंने ये ऊंचाइयाँ हासिल की। सर्वप्रथम आसाम की जो अध्यक्ष भी रहे, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे और अब हमारे राज्य में महामहिम के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप जैसा गरिमामय व्यक्तित्व, आप जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व आज हमारे बीच है, उसके लिए हम सब बहुत ही गौरवान्वित और बहुत ही प्रफुल्लित हैं। महामहिम का जितना भी आभार व्यक्त करें, जितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करें, उतनी कम होगी। 13 वन प्रोफेशनल फोरम द्वारा आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो गुड लाइफ एंड गुड लक, 13 वन प्रोफेशनल फोरम पूरे विश्व में फैली एक ऐसी संस्था है जो प्रबुद्ध वर्ग, समाज के प्रबुद्ध वर्ग को एक साथ जोड़ती है। हम सब प्रोफेशनल्स मिल करके समाज की प्रगति में, समाज को विकसित करने में और समाज की कठिनाइयों को दूर करने में अपना योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और तत्परता से कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से 13 वन प्रोफेशनल फोरम आज एक बहुत अपनी पूरी सेवाएं संघ को और समाज को दे रहा है। हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है और उस पे ग्रहों का क्या प्रभाव हो सकता है, ये सब हमने अभी सुना और इस पर और प्रकाश डालेंगे आज हमारे बीच हमारे उपस्थित मुख्य अतिथि महामहिम साहब, क्योंकि हमें बहुत गर्व है कि आज वो हमारे साथ हैं और इस विषय पे हमें प्रेरणा और हमारे सामने हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं। आप सभी की तरफ से एक बार फिर मैं महामहिम का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और बहुत बहुत अभिवंदना करती हूँ। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत अभिवादन और वंदन। आप सभी से एक बड़ी ओम अरहम की गूंज हमारे महामहिम के लिए और प्रवीण जी के लिए। धन्यवाद। ओम अरहम। जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी हर बात में एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कहीं महान शख्सियतों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। आदरणीय श्री सुधाकर मुनि श्री जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमें उद्बोधित करें। अनंत 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 आस्था के केंद्र मेरे आराध्य देव के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त भाव भरा वंदन। मंच को शोभायमान कर रहे छत्तीसगढ़ के महामहिम सम्माननीय श्री रेमन जी डेका, सम्मानित मंच, सम उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज एक सुंदर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसका विषय भी अत्यंत सुंदर रखा और पिछले 4-5 वर्षों से प्रतिवर्ष मैं इस सेमिनार का आयोजन करता हूँ, गुड लाइफ गुड लक, कि आप अच्छी आदत से अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। और अभी आपने लगभग संभवतः 1 घंटे तक 9 ग्रहों का एक विवेचन आपने सुना था कि न मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है, न साधना है, न कोई टोना है, न कोई टोटका है, न कोई उपाय है। केवल और केवल आपकी जीवन शैली, आपका विचार, आपका कार्य, आपकी सोच, आपका चिंतन और आपका चरित्र कैसे आपके भाग्य के निर्माण का कारक बनता है। जीवन में याद रहे कि कर्म से कुंडली का निर्माण होता है। जब हम जन्म लेते हैं उस समय की स्थितियों के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनसे कुंडली बनती है
और ये मेरा 100% विश्वास है कि वह लगन चार्ट ये बताता है कि इस जन्म में मुझे कौन से कर्म किस समय और किस रूप में भोगने हैं। मगर बंधुओं, भारतीय महापुरुषों ने हमें यह भी बताया कि हम पुरुषार्थ से अपना भाग्य बदल सकते हैं। बन न सके ऐसी कोई तस्वीर नहीं होती, बन न सके ऐसी कोई तस्वीर नहीं होती, मिट न सके ऐसी कोई लकीर नहीं होती। बनाना और मिटाना तो आदमी के अपने हाथ का खेल है, बनाना और मिटाना तो आदमी के अपने हाथ का खेल है। आदमी से बढ़कर आदमी की तकदीर नहीं होती, आदमी से बढ़कर आदमी की तकदीर नहीं होती। आपने अनेकों बार सुना होगा, मत यकीन कर हाथ की लकीरों पर इतना, मत यकीन कर हाथ की लकीरों पर इतना, तकदीर तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मैंने जो विषय दोहराया था, जो कहा था, मैं पुनः नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज हमें मुख्य रूप से सुनना है हमारे महामहिम महोदय से, क्योंकि जितना मैंने जाना समझा कि आप एक प्रबुद्ध विचारक हैं और कोई जैन धर्म या तेरा पंथ से आप अपरिचित हो ऐसा कदापि नहीं है। क्योंकि जितनी जानकारी मुझे मिली कि जब आपका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो गुवाहाटी से, बेंगलोर से आपके कुछ ऐसे मित्र आए थे जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद यहाँ मिलने के लिए आए, और उन्होंने आपके बारे में जिस तरह से प्रस्तुति दी, उसी समय से मेरा विचार था कि एक बार हमें भी आपसे अवश्य मिलना चाहिए। और रितु जी चौरड़िया ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। तो सबसे पहले मैं प्रसन्नता इस बात की व्यक्त करता हूँ कि व्यस्तताओं में भी आपने हमारे लिए, जैन समाज के लिए समय निकाला। मैं हृदय से आपको जरूर साधुवाद कहना चाहूँगा। बंधुओं, कुछ 4-5 ऐसी आदतें हैं, अगर हम उन आदत पर या उन चीज़ों पर ध्यान दें तो जरूर एक बड़ा परिवर्तन हमारे घर में, परिवार में और स्वयं के जीवन में आ सकता है। मैं केवल 8 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने केवल मैंने पढ़ा ही नहीं, उन पर मैंने प्रयोग करके भी देखा। हर घर में पहला नियम ये बने कि अपने घर में किसी भी नल से टप टप करके पानी न बहे। अगर किसी भी नल से पानी लीकेज होता है, ये मानकर चलो उस घर में अशांति रहेगी, संबंधों में टकराव होगा। आज ही नियम बना लो कि घर में अगर कोई ऐसा नल है तो हमें उस पर ध्यान देना है, क्योंकि पानी हमारे मन का कारक होता है, और जब हम पानी को बर्बाद करते हैं तो मन में निश्चित तौर से अशांति का जन्म होता है। दूसरी बात बिंदु पर ध्यान देना चाहूँगा कि आपके घर में दक्षिण की दीवार पर भूल से भी किसी भी प्रकार की कोई भी घड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दीवार पर जो घड़ी लगती है और अगर उससे टिक टिक की आवाज़ आती है तो मानकर चलो कि वो परिवार में खटपट पैदा करती है। तीसरे बिंदु पर मैं ध्यान देना चाहूँगा कि घर का जो कुबेर मूल होता है वह कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कुबेर मूल खाली है तो ये मानकर चलो कि वह आपके कुबेर को खाली कर देगा। चौथा बिंदु जिस पर हर परिवार को ध्यान देना चाहिए, आप चाहते हैं आपकी संतान अच्छी बने, आपकी संतान आज्ञाकारी बने, घर में खुशी का, उत्सव का माहौल बने, तो घर के ईशान कोने पर ध्यान दो। ईशान कोण जितना हल्का होगा, जितना नीचा होगा, जितना साफ सुथरा होगा, घर की संतानें उतनी ही प्रगति करेगी, घर में उतना ही खुशी का माहौल रहेगा। पांचवा जो बिंदु है
ये अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि घर में भूल से भी किसी भी प्रकार का कोई भी कबाड़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना कबाड़ रहेगा वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, और जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं होगी वहां कभी भी आनंद, शांति, समृद्धि और प्रगति का वास नहीं हो सकता। छठी बात, याद अच्छे से रहे कि आपके घर में दक्षिण की तरफ कोई भी खिड़की नहीं होनी चाहिए, यानी दक्षिण दिशा से किसी भी प्रकार की हवा का प्रवेश आपके घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये आगम आधारित चर्चा कर रहा हूं। भगवती सूत्र के 10वें शतक में बड़ा स्पष्ट वर्णन आता है कि गणधर गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भंते, कौन से दिशा की वायु कल्याणकारी है और कौन से दिशा की वायु अनिष्टकारी है। भगवान महावीर कहते हैं, गौतम, ईशान की जो हवा है वो सर्वश्रेष्ठ मंगलकारी, कल्याणकारी, आनंदकारी है, और जो दक्षिण से घर में हवा आती है वो अनिष्टकारी है। तो आप छठा नियम ये बना लें कि अगर दक्षिण में कोई दरवाजा भी है, कोई खिड़की भी है, तो वह हमेशा बंद रहे। ये वैज्ञानिक परीक्षणों से साबित हो चुका है। सातवीं जो बात है बहुत गहरी है कि आपके घर में कहीं भी टूटा हुआ दर्पण नहीं होना चाहिए, धब्बेदार दर्पण नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको लक्ष्य से भी भटकाता है और आपके सोचने की क्षमता को भी कुंठित करता है। और 8वां बिंदु जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह बिंदु है कि आपके घर में कहीं पर भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो मकड़ी के जाले भी घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। समय की अपनी सीमा है, और जैसा मैंने 9 ग्रहों के बारे में कहा, एक बार केवल 1 मिनट में पुनः दोहरा दूं कि अगर सूर्य को मजबूत बनाना है तो हमेशा सूर्य उदय से पहले उठो। अगर आपको चंद्रमा को मजबूत बनाना है, भूल से भी जिंदगी में नकारात्मक मत सोचो। अगर आपको बुद्ध को मजबूत बनाना है, हमेशा अच्छे से संवाद करने की कला सीखो और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग मत करो। अगर आपको गुरु को मजबूत बनाना है, आप बड़ों को आदर दो, बड़ों का सम्मान करो। आपको शुक्र को मजबूत बनाना है, आप पत्नी का सम्मान करो और महिला जाति का सम्मान करो। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनो। अगर शनि को अनुकूल बनाना चाहते हैं तो जो भी आपके नीचे रहते हैं उनके साथ में अनुकूलता पूर्ण, अनुशासन के साथ भी प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। अगर राहु को आप अनुकूल बनाना चाहते हैं, संकल्प रखो कभी भूल से भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करूंगा। और केतु को अगर आप अनुकूल बनाना चाहते हो तो एक संकल्प रखो, जो बीत गया है वो बीत गया, उसे बार बार उन यादों को याद करके अपने मन को यातना नहीं दूंगा। जिंदगी में पीछे की नहीं, हमेशा आगे की सोचूंगा। मुझे लगता है 9 ग्रह, ये 9 आदतें अगर विकसित होती है तो गुड लाइफ, गुड लक का